ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए लैंड क्रूजर कार खरीदी गई है। शानदार कार होती है और जब ये कार आई है हरियाणा के मुख्यमंत्री के बेड़े में तो इसके बाद विवाद भी शुरू हो गया। आखिरकार इतनी महंगी कार खरीदने की जरूरत क्या थी, लेकिन आखिरकार क्यों हो रहा है लैंड क्रूजर कार खरीदने पर विवाद, हम आपको बताते हैं कि क्या खासियत है इस खास कार की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल अब लैंड क्रूजर की सवारी करेंगे। इस लग्जरी कार की कई सारी खूबियां हैं, इसी वजह से इसको सीएम के काफिले में शामिल किया गया है। लैंड क्रूजर की दिल्ली के शोरूम में कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख है। इस गाड़ी की कई खूबियां हैं। इस कार पर 4 लेवल बुलेट प्रूफिंग होती है, यानी ये कार बड़े हथियारों से भी सुरक्षा कर सकती है। लेकिन बुलेट प्रूफिंग अलग से करानी होती है, जिसका खर्च करीब 20 से 30 लाख तक आता है। इसके अलावा इसकी कई खूबियां हैं, जैसे कि हीटर के साथ स्टीयरिंग व्हील, एलईडी इल्यूमिनेटेड एंट्री सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और मॉनिटर कैमरे के साथ कई फंक्शन हैं। लैंड क्रूजर में 2850 mm का व्हील बेस होता है। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 94 लीटर की होती है। इसकी लंबाई 4950 mm और चौड़ाई 2850 mm, जबकि इसकी ऊंचाई 1910 mm होती है। अगर इसके रंग की बात करें तो लैंड क्रूजर कई रंगों में आती है। सुपर व्हाइट, व्हाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन, सिल्वर मेटालिक, ग्रे मेटालिक, ब्लैक, एटीट्यूड ब्लैक, डार्क रेड मिका मेटालिक और बेज मिका मेटालिक के अलावा लैंड क्रूजर 2 नए रंगों कॉपर ब्राउन और डार्क ब्लू मिका में भी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। अनिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। चंडीगढ़ से अनिल कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनिल, दिल्ली में एक शोरूम कीमत 1 करोड़ 30 लाख है, लेकिन सड़क पर आते आते ये महंगी हो जाती है। एक और खासियत इसकी है कि ये कार बुलेट प्रूफ भी होती है। लेकिन क्या हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के पास जो कार पहुंच रही है उस पर भी हथियारों का असर नहीं है? इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए शरद, जो गाड़ी खरीदी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए, उसमें वो करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए इसकी कीमत है। सुरक्षा के लिहाज से फिट थी, यही बताया गया है, इसीलिए इस गाड़ी की खरीद की गई है। और यही मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि कौन सी गाड़ी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनके लिए सही बैठती है, ये व्यवस्था करने वाले देखते हैं और उसी हिसाब से ये गाड़ी जो है वो खरीदी गई है। जी शरद, बिल्कुल, सुरक्षा की बात है आपने यहाँ की। क्या सुरक्षा की जरूरत है? जिस तरह से एक मुख्यमंत्री जब आता है तो अपने सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज देता है, क्या किसी तरह का कोई खतरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऊपर, कोई थ्रेट आया है कि उनके लिए इस गाड़ी को खरीदने की जरूरत पड़ गई? जी देखिए शरद, अभी तक इस तरह की कोई धमकी नहीं आई है जिसके बाद कहा जाए कि सुरक्षा जो है वो बढ़ाने की जरूरत अभी है। खुद जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो जब मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल, तो उनके द्वारा 100 से भी अधिक जो पुलिस के जवान हैं उन्हें हटा दिया गया था और ये कहा गया था कि ये फिजूल खर्ची की जा रही है, उन्हें इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री आवास से उन जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें फील्ड में भेज दिया गया था और उसके बाद अब एकाएक ये कहकर कि जो सुरक्षा के लिहाज से भी ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक बैठती है, ऐसा नजर कहीं नहीं आता है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए ये जो गाड़ी ली गई है वो बेशक इसके पीछे वजह कुछ भी बताई जा रही हो फिलहाल, लेकिन ये जरूर है कि एक फिजूल खर्ची जरूर की गई है यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से जरूरत नहीं थी, मुख्यमंत्री खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। सुरक्षा कर्मियों को अपने वापस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि सुरक्षा की वजह से इतनी महंगी कार खरीदी गई है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए इसकी एक शोरूम कीमत दिल्ली में है, लेकिन अगर बुलेट प्रूफ इसे करवाते हैं तो 30-40 लाख रुपए और लगते हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए इस पर पूरा खर्चा आएगा। लेकिन इस कार को खरीदने के बाद विपक्ष भी हमलावर हो चुका है। लैंड क्रूजर को लेकर विपक्ष ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इनेलो और तमाम दूसरी पार्टी के जो नेता हैं उनका यह कहना है कि सादगी पसंद मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और इससे हरियाणा की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लैंड क्रूजर को लेकर इनेलो और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। दोनों पार्टियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में अंतर है।
इनेलो का कहना है कि सादगी से जीवन जीने की बात करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1.5 करोड़ की कार में घूम रहे हैं। इनेलो का कहना है कि हरियाणा आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और खर्चों में कटौती होनी चाहिए। वहीं इनेलो नेता प्रवीण अत्रे ने कहा कि सस्ती कार भी ली जा सकती थी, लेकिन 1.5 करोड़ की कार में घूमने से हरियाणा पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जा रही है, एक तरफ प्रदेश आर्थिक हालात जो प्रदेश के हैं वो अच्छे नहीं है, और दूसरी तरफ इतनी महंगी गाड़ी। निश्चित ही ये खबर जो है झटका देने वाली तो है। आपको याद होगा जब सीएम साहब नए नए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरा कौन सा परिवार है, मेरे कौन से खर्चे हैं। एक तरफ आप कम खर्चे करने की बात करते हो, दूसरी तरफ आप 1.5 करोड़ की गाड़ी में चलने की बात करते हो। देखिए, इससे कम में भी काम चलाया जा सकता था। प्रदेश के आर्थिक हालात को देखते हुए इससे कम खर्च में काम चल सकता था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सीएम साहब जो बातें पहले बोलते थे शायद उनको भूल गए। वहीं कांग्रेस नेता तरुण भंडारी ने कहा, मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता की गाढ़ी कमाई को लुटा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विकास के लिए काम नहीं कर रही, मुख्यमंत्री अपनी सुख सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नारा था हमारी कथनी करनी एक समान, और जब ये सरकार में आए थे इन्होंने ये कहा था कि हम सरकारी खर्चों में कटौती करेंगे, पर जो भी इन्होंने वादा किया उसके विपरीत काम किया है। आज देखिए, इन्होंने मंत्रियों की गाड़ियां, जो महंगी गाड़ियां मंत्रियों को लेके दी, और आज मुख्यमंत्री जी जो कहते थे कि मैं सादगी का जीवन जीऊंगा और अपने सुरक्षा में भी कटौती करूंगा और सिंपल गाड़ियों में, बसों में घूमूंगा, आज वो लैंड क्रूजर गाड़ी महंगी गाड़ियों में लेके चल रहे हैं। ये जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से कोई भी सरोकार नहीं रख रहे, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे, और अपने सुख सुविधाओं के लिए सारा खर्चा कर रहे हैं, और इनको चाहिए जनता की भलाई के लिए काम करें। लैंड क्रूजर की खरीद की वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि सादगी पसंद मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं, इससे हरियाणा का सरकारी खर्च बढ़ेगा। चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो हमारे सहयोगी अनिल कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरह से विपक्ष हमलावर हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो इनेलो हो, क्या इसके बाद इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि बड़ा फैसला लेते हुए इस कार को वापस भी कर सकते हैं मनोहर लाल? जी देखिए शरद, जिस तरह से विपक्ष लगातार हमले कर रहा है उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि कटौती की बात सीधे तौर पर पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से की गई थी। कटौती की बात की गई थी, आर्थिक जो हालात ठीक नहीं है हरियाणा में, ये बात की गई थी। इसको लेकर विधानसभा में श्वेत पत्र भी जारी कर दिया गया था बीजेपी सरकार की तरफ से, और यही कारण है कि जो विपक्ष है उसके गले अब ये बात नहीं उतर रही है। इतनी महंगी गाड़ी जो है वो खरीदी जाती है, आर्थिक हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन यही देखना होगा कि मुख्यमंत्री अब इसमें क्या फैसला लेते हैं। 1.5 करोड़ की ये जो कार है, क्या अब उसमें ही घूमेंगे या आगे ये फैसला बदलते हैं? जी चलिए, बिल्कुल अनिल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी अनिल बता रहे थे कि विवाद तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन अब मुख्यमंत्री को बड़ा फैसला लेना है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो सबसे बड़ी पहचान थी, सिर्फ हरियाणा ही नहीं लेकिन पूरे देश भर में पहचान थी उनकी ईमानदारी और उनकी सादगी। लेकिन 1.5 करोड़ की कार में घूमने के बाद विपक्ष जो है इस बात पर बार बार सवाल खड़ा करता रहेगा, और ये लैंड क्रूजर कार कहीं उनकी पहचान ना बन जाए कि ये लैंड क्रूजर वाले मुख्यमंत्री हैं। इस पर भी बीजेपी को सोचना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी सोचना जरूर चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। MH1 न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।